प्रदेशों में नदियों को शुद्धिकरण और स्वच्छता के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। मैं राजेश मावले आज सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की दर्शन आप लोगों को कराना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ताप्ती मैया के अंदर शहर के गटरों का पानी छोड़ा जा रहा है। और आज की परिस्थिति में आप देखेंगे तो पूरा पानी यहाँ पर बदबू मार रहा है, सड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे नेताओं द्वारा यहाँ पर नल जल योजना की बात की जाती है, अन्य कई योजना की बात की जाती है, लेकिन ताप्ती मैया के शुद्धिकरण की कोई बात नहीं की जाती। तो आज मैं राजघाट से लेकर आपको छोटे पुल तक आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर किस प्रकार के नालों का पानी इस नदी में डाला जा रहा है, किस प्रकार से माँ यहाँ पर बदबू मारते नजर आ रही है और पूरी तरह से यहाँ पर अब नदियाँ सूखते नजर आ रही है। लेकिन यहाँ के नेता कहीं ना कहीं अलग तमाशगीर होकर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन इस माँ ताप्ती की ओर कोई ध्यान नहीं है। अभी हम आपको लेकर आए हैं राजघाट ताप्ती नदी की ओर लेकर आए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इस गेट की सुंदरता आप लोगों को देखने को मिल रही है। काफी पुराना ये घाट है, यहाँ पर कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। देखिए सामने शनि देव का मंदिर भी है और यहाँ पर सुबह का ये समय है, सुबह लोग यहाँ पर व्यायाम करने के लिए, योग करने के लिए आते। लेकिन ये देखिए दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा माँ ताप्ती के, किस प्रकार से इस घाट के ऊपर गंदगी है। देखिए यहाँ पर सूअर घूम रहा है, जिस प्रकार की गंदगी पूरे घाट पर नजर आ रही है। ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए किस प्रकार से शहर का सारा गंदा पानी इस नदी में डाला जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं नदियों की शुद्धिकरण और सफाई की बात की जाती है, लेकिन माँ ताप्ती के हम ये आप लोगों को दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए पूरे बड़े बड़े पाइपों से यहाँ पर पूरे शहर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। पूरे पानी यहाँ पर गंदा छोड़ा जा रहा है, जिससे माँ का जो पानी है वो कहीं ना कहीं बदबू मार रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार की गंदगी देखने को मिल रही है, आप इस नदी में नहा भी नहीं सकते, इस प्रकार से यहाँ पर ये गंदगी देखने को मिल रही है। पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर नेता या जिस प्रकार के सामाजिक लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुंदड़ी जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता के लिए कुछ नजर नहीं आता। कि हम लोग जो कचरा डालते लाके नदी में, अब वो यानी फूल हार बोलो, कपड़े बोलो, तो ये क्या होता है कि ये नदी के अंदर जमा होते हैं और जब नदी में जमा होकर उसके ऊपर फिर गल जमा हो जाता है। उसके अंदर प्लास्टर पेरिस के भी मूर्तियाँ है, ये है। तो इसकी वजह से क्या है कि नदी का जो तल है वो ऊंचा होते जा रहा है और पानी का लेवल जो है कम होते जा रहा है। जो गहराई है नदी की वो ख़त्म होती जा रही है। पानी, नदी के पानी में जो गड्ढरों का पानी आता है बाहर से, उससे बहुत दुर्गंध आती है। तुम्हारी नहाना तो दूर, आप सिर्फ पैर डुबा के नदी के अंदर बैठ जाओ और पैर निकालो, आधे घंटे बाद आपके पूरे पैर में खुजली चलना शुरू हो जाएगी। नहीं, ये तो शुद्धिकरण की सिर्फ बात की जाती है, शुद्धिकरण कुछ होता नहीं है। अब शुद्धिकरण की बात तो कोई भी करेगा, लेकिन मेन चीज़ है कि भाई आप धरातल में काम कितना कर रहे हैं। धरातल में काम दिखना चाहिए ना, जब जाके पता लगेगा कि भाई हाँ हम कुछ नदी के शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शेख खलील। माँ ताप्ती के बीच नदी में हम आप लोगों को यह दृश्य दिखा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर नदी आपको सूखी नजर आएगी। पूरी तरह से यहाँ पर जो पानी जमा है वो बदबू मार रहा है। कहीं ना कहीं बीमारियां भी इस पानी से हो सकती है। हमने देखा था कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर पानी रोको अभियान की बात की गई थी। कई नेता, कई अधिकारियों ने यहाँ पर पानी रोको अभियान चलाया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं विफल नजर आया। लेकिन आज की परिस्थिति हमारी माँ ताप्ती की मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पूरी तरह से हमारी माँ ताप्ती सूख चुकी है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही पानी सिर्फ जमा नजर आ रहा है। सबसे पहले तो जो गंदगी है उसके बारे में बोलने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जिसका पूजन नहीं करना है, जिसकी पक्षाल नहीं करना है, जिसमें नहाना नहीं है, मात्र स्मरण करने से पुण्य मिलता है। ऐसी ताप्ती नदी जो सूर्यपुत्री कहलाती है, उस ताप्ती नदी का आज की तारीख में अगर आप हाल देखेंगे तो पूरे बुरहानपुर शहर का गंदा पानी, जिसके अंदर वेस्टेज और ये सब चीज़ें नाले के तौर से उसके अंदर मिलती है,
जहाँ ताप्ती नदी में लोग नहाकर ताप्ती नदी के जल को अपने ऊपर छिड़क कर अपने आप को शुद्ध करते थे, उस ताप्ती नदी का हाल ये है कि उसके पास से अगर आप गुजरते हैं तो बदबू और गंदगी देखने की इच्छा नहीं होती है, तो स्मरण करना तो बहुत दूर की बात है। वास्तव में जो पुराणों में और लिखा है कि ताप्ती नदी के स्मरण से पुण्य मिलता है, ताप्ती नदी का हाल ऐसा हो गया है कि मात्र स्मरण में रह गई है। सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है नदियों के शुद्धिकरण के लिए और हर चीज़ के लिए, वहां पर ताप्ती नदी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि नेताओं का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और ना ही वो इसको कुछ करना चाहते हैं। हाँ, चुनाव के समय ताप्ती नदी की बात करना, ताप्ती नदी पे डैम बनाना, ताप्ती नदी पे पानी को रोकना, ताप्ती नदी के शुद्धिकरण की बात करना, ये सारी बातें होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं 5 साल अपने अपने घरों में रहते हैं और ताप्ती नदी का हाल देखने लायक है। आप वास्तव में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम ताप्ती नदी का नहीं, किसी गंदे नाले का दर्शन कर रहे हैं, गंदे नाले के पास में बैठे हैं। उनकी हम आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तरह से पानी पर काई जम चुकी है, पानी हरा हो चुका है और कई मच्छियां यहाँ पर प्रतिदिन मरते नजर आ रही है। लेकिन नेताओं को क्या, नेता कहीं ना कहीं यहाँ माँ ताप्ती के शुद्धिकरण की बात नहीं करते, लेकिन पूरी तरह से पानी यहाँ पर गंदा और हरा हो चुका है। ताप्ती माँ गटर में तब्दील हो गई है। ये गटर का, नाले का, इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी पीछे देखिए आप पूरा मिल रहा है इसके अंदर आके। इसी प्रकार पूरे बुरहानपुर में, ये पूरे स्ट्रेच में अगर आप देखिएगा तो कंटिन्यू पूरे जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, गटर है, नाले का पानी आके इसमें मिलता है। अब जिस प्रकार से उमा भारती जी ने गंगा एक्शन प्लान करके गंगा को स्वच्छ करने का प्रयास किया था और बहुत सफल प्रयास भी था, मैं मानता हूं, क्या उसी प्रकार से बुरहानपुर एक्शन प्लान करके माँ ताप्ती को हम स्वच्छ कर सकते हैं क्या? यहाँ पर हिंदू संगठन से आप संबंध रखते, कहीं ना कहीं संगठन के युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं ताप्ती स्वच्छता के लिए काम करेंगे? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल ये कर सकते हैं कि ये जो ताप्ती के किनारे के गंदगी पड़ी हुई है ये सबको हम स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डालना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और नाले का पूरा पानी हम वहीं के वहीं ट्रीट कर दे और उसके बाद आके मिलाएं। ये तो प्रशासन का काम है। इसके अंदर संगठन क्या कर सकते हैं? संगठन वॉलंटरी हेल्प जरूर कर सकते हैं प्रशासन की। देखिए, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो ये सब बातें करेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उसके गर्दन जो है इसमें फंस जाएगी। क्योंकि जब माँ ताप्ती की वो बात करेगा और अगर स्वच्छता लोगों को नहीं दिखेगी तो उसके वोट जो है उसको वोट नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के वोट बैंक करवा लो इनसे, इधर उधर की बात करवा लो, जमीनी स्तर पे कार्य मत करवाओ। क्या नाम है आपका? ठाकुर प्रियंक सिंह।